डाइजेस्ट कर ली। सो अद्भुत है। ओके, सो ये मैं रीट्रेट कर देता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है यदि आप बीच में हाथ भी नहीं खड़ा करो, आप कोई भी सवाल पूछो, आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, इवन आपको कमेंट करना है, आप सहमत हैं किसी बात से, आपको लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं क्लास के दौरान उसी विषय में, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन, तो आपके पास हैंडआउट है, एक्चुअली मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन हैंडआउट में मैं काफ़ी आगे तक पहुंचा, तो पेज 3 तक हम करीब पहुंच गए। ओके, तीसरे पेज में आप देखेंगे प्रेरणा के बारे में है, शाब्दिक, संपूर्ण, त्रुटिहीन और अधिकारपूर्ण। तो दूसरा तिमोथी 3:16 में क्या कहता है वचन? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और उसके आगे का हिस्सा क्या बोलता है? मैं हिंदी में कंटिन्यूटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आगे का हिस्सा क्या बोलता है? और प्रभु के जन को सिखाने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, राइट। एक और चीज, जब हम प्रेरणा के बारे में बात करते हैं तो एक हमने कहा, ओके, कौन बताएगा? पहला, प्रेरणा कैसी है? वर्बल, हिंदी में शाब्दिक। दूसरा, प्लेनरी, संपूर्ण। तीसरा, इनहेरेंट, त्रुटिहीन। चौथा, अथॉरिटेटिव। आपके हैंडआउट में है, ये सर्कल बना है, अथॉरिटेटिव मतलब अधिकारपूर्ण, ठीक है। मतलब बाइबल के पास अथॉरिटी है। हमारी जिंदगी के बारे में कुछ बोलना है तो सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? बाइबल यदि बोल रही है जिंदगी के बारे में कुछ, तो उसमें दम है। क्यों? क्योंकि बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित है, परमेश्वर ने बोला है, इसलिए उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। ओके, अब एक क्वेश्चन जो आपके सेकंड पेज में लिखा है हमने, क्या आम आदमी क्या बाइबल का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको BTH होना चाहिए, या कोई बाइबल कॉलेज आप पास करके आओगे, ग्रेजुएट करोगे, तभी बाइबल समझ सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं? राइट। कौन लॉजिक देगा? क्यों? बहुत टू वे इंटरेक्शन होगा अब आगे से क्लास में। ओके, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, समझाना। परमेश्वर ने, मतलब यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, तो समझाना। इनफैक्ट एक और इसको लेके पैसेज लेते हैं, अरे माइक, ओके, हाँ, फर्क नहीं पड़ता। एक्स चैप्टर 7, एक्स चैप्टर 8 ना, वो इथियोपियन यूनक जो है, प्रेरितों का काम कौन सा है? जिसको पता हो बता सकता है। टीचर को बहुत हेल्प चाहिए आपसे, है ना, टेंशन मत लीजिए कि ये एक तरफा नहीं रहेगा। प्रेरितों का काम 6 ना, हाँ 6, 8:26। ओके, वेरी गुड। हाँ, सो 31 में, सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फिलिप को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, और ये जो इथियोपिया का एक अधिकारी था जो यरूशलेम से लौट रहा था और अपने रथ में बैठ के यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था, और इंसिडेंटली वो यशायाह 53 पे ही था जहां यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बारे में बात। पवित्र आत्मा ने फिलिप की अगुवाई की, फिलिप भाग के पहुंचा वहां पे, तो ये सवाल पूछता है 30वीं पंक्ति में, फिलिप उससे सवाल पूछता है कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अच्छा सवाल है, राइट, कि सिर्फ पढ़ रहा है। जो हमने शुरू में कहा ना, कई बार हमारी बाइबल रीडिंग भी उस टाइप की हो सकती है कि मॉर्निंग में खत्म कर लिया, बाइबल रीडिंग प्लान कर रखा है, कोटा पूरा कर लिया, लेकिन क्या तू जो पढ़ रहा है, और ये पवित्र आत्मा का आपसे सवाल हो सकता है, क्या तू जो पढ़ रहा है वो समझ भी रहा है? तो फिलिप इस आदमी से सवाल पढ़ रहा है, वो समझ रहा है, तो क्या जवाब देता है? देखिए, कौन पढ़ के बताएगा ये आदमी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? ओके, सो और इसके बाद यदि आपने कहानी पढ़ी होगी ये, तो इस आदमी को क्या किया? फिलिप ने समझाया, और समझाने के बाद क्या हुआ? इसने उद्धार ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया।
खुद से बोलता है कि अरे पानी भी है, बपतिस्मा मैं ना लूं, राइट? सो इसको कन्विक्शन हुआ। तो पॉइंट इज कि जो आप कह रहे थे कि दूसरा वर्ड हर्मेन्यूटिक्स के लिए या अनुवाद के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए साधारण शब्द है समझाना या समझना। जो मैं पढ़ रहा हूं बाइबल में से उसको सही तरीके से समझना, ये है इंटरप्रिटेशन। क्योंकि यदि मैं समझूंगा सही तो समझाऊंगा सही, ठीक है? समझाना प्रभु के दास को कई मौकों पे बाइबल समझानी पड़ सकती है, जो हमने दूसरा तिमुथी 2:16 पढ़ा, राइट? तो उसमें क्या था, प्रभु का दास बराबर से वचन को इस्तेमाल करे, लेकिन इस्तेमाल तो तब करेगा जब पहले खुद सही समझेगा, राइट? सो ये है। सो क्वेश्चन ये था कि आप क्या आम विश्वासी बाइबल को समझ सकता है, जब आम विश्वासी बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हाँ या नहीं? लॉजिक दीजिए, इस बात को सपोर्ट करिए, अपने ही आर्गुमेंट को सपोर्ट करिए। कैसे बोलेंगे? मान लो मैं कहता हूं नहीं जी आम आदमी नहीं कर सकता, तो आप कैसे मुझे समझाएंगे? पवित्र आत्मा, बाइबल से कोई पंक्ति देगा मुझे? पहला यूहन्ना का 2 अध्याय खोलो और फटाफट वो पंक्ति खोजो जहां पे ये लिखा है। कौन खोज के मुझे बताएगा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय, मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। क्योंकि आपको यदि किसी से तर्क हो रहा है, कोई कहता है नहीं बाइबल तो सिर्फ पास्टर लोग समझा सकते हैं, उन्हीं को समझ में आती है, हमको तो, आप तो आम आदमी हो, नहीं समझ में आ सकती, तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं मैं आम आदमी हूं तो भी मुझे समझ में आ सकती है। कहां पे लिखा है? चॉकलेट वगैरह नहीं रखी मैंने, नहीं तो पहले सबसे जो पहले बताएगा उसको चॉकलेट। नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप में से कुछ बिल्कुल फटाक से बताओगे। हो सकता है कई बार हिंदी बाइबल इंग्लिश बाइबल में भी थोड़ा सा कैसे बोला गया उसमें फर्क होता है, बट हाँ, वर्ष पढ़ो। ने कहा, इस मंदिर के बनाने में नहीं, आप यूहन्ना देख रहे हो, पहला यूहन्ना का पत्री। तुम सब कुछ जानते हो, है ना? इसी में एक और पंक्ति है, 27वीं पढ़ो। तो पहला यूहन्ना 2:27 पढ़ रहे थे, ये 1 जॉन 2:27 फिर से पढ़िए, सब लोग अपनी अपनी बाइबल में पढ़िए। क्या बोल रहे हो? यदि आप कोई दो व्यक्तियों में ये आर्गुमेंट हो रहा हो कि भाई बाइबल टीचर होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो ये पंक्ति को कोई मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। क्योंकि ये पंक्ति क्या बोल रही है कि तुम में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आम शब्दों में अब मैं बोल रहा हूं, या कौन एक्सप्लेन करेगा बाइबल ये पढ़ के, ये पंक्ति 2:27 में आपने क्या समझा? कोई व्यक्ति वॉलंटियर। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा कोई नहीं बोलना चाह रहा? यस ब्रदर। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पहला तो बात उसमें ये लिखा है कि पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग हमारे अंदर है और इस वजह से पवित्र आत्मा हमें बाइबल सिखाएगा। ठीक है, वर्स 20 भी बोलता है, 27 भी बोलता है सेम चैप्टर में। लेकिन वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये लिखा है कि तुम्हें किसी दूसरे टीचर की जरूरत नहीं
पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा देगा, राइट। और यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 14 में पवित्र आत्मा के आने का वादा दिया तो ऐसी ही बातें उस यीशु ने मसीह ने कही कि मैं जाऊं तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें समझाएगा, पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा की सेवकाई है ये कि पवित्र आत्मा हमको बाइबल सिखाता है। तो ग्रांटेड, टोटली। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन। क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल हमें किसी टीचर से नहीं सीखनी है? आज आए हैं, राइट। लेकिन हो सकता है आपको बाहर कोई विश्वासी मिले, बड़ा फेथफुल विश्वासी, कई बार आपसे गलत बातें बोल देंगे। इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोगों का इंटरप्रिटेशन विकृत हो जाता है, बड़ा ट्विस्टेड हो जाता है, बायस्ड हो जाता है। तो कोई व्यक्ति पहला यूहन्ना 2:27 पढ़ के आपको ये बोल सकता है कि आप क्यों दूसरे से सीख रहे हो, आप तो अपनी बाइबल घर में खुद पढ़ो, खुद सीखने का। कुछ नहीं तो बोलेगा यूट्यूब में सीख लो, हैं। थैंकफुली फर्स्ट सेंचुरी में यूट्यूब नहीं था तो पौलुस तिमोथी को ये एक्सक्यूज नहीं मिला। बट पहली बात तो यदि तो आप इसका क्या तर्क देंगे? पहले तो आपको मैं जो बातें आज बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में कन्विक्शन क्या बैठेगा। क्योंकि जो आप कन्विंस हो गए और आपको बाइबल से कन्विंस, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं या पास्टर कह रहे हैं, है ना। यदि आपको ये पता है कि आज जो मैं सीख रहा हूं वो बाइबल से सीख रहा हूं, बाइबल ये बात बोल रहा है, देन आपका काम हो गया, देन आप सही जगह पे हो, देन आपका चाल चलन सही रहेगा, तब आपके निर्णय सही रहेंगे। तो यहां हम दो इंपॉर्टेंट निर्णय की बात कर रहे हैं। एक, कोई आदमी ये सोचता है कि जो मुझे पास्टर पढ़ाएगा सिर्फ वो काफी है, तो आंसर इज नो। जो पास्टर आपको पढ़ा रहा है वो आपका व्यक्तिगत बनना जरूरी है, और वो व्यक्तिगत सिर्फ पवित्र आत्मा बना सकता है। कितना भी अच्छा टीचर आपको दे दिया जाए, यहूदा का टीचर कौन था? जूडस इस्करियोट का, हैं? यीशु मसीह स्वयं था, उसको दुनिया का बेस्ट टीचर मिला पूरे हिस्ट्री में। क्या सीखा वो? राइट। सो टीचर अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा सिखा रहा है, लेकिन वो चीज आपकी व्यक्तिगत बननी चाहिए, वो आपका ट्रेजर बनना चाहिए, वो आपका खजाना। वो खजाना आपका कौन बनाएगा? आपका एक पर्सनल टीचर है, वो है पवित्र आत्मा। आत्मा आपको सिखाता है, ठीक है। आत्मा की एक बहुत बड़ी सेवकाई है, आत्मा की कई सेवकाई हैं, आत्मा बहुत सारे काम करता है। एक सेवकाई है सिखाना, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अब हम आ गए यहां पे, लेकिन कोई बोलेगा चूंकि पवित्र आत्मा आपका टीचर है, आपको इंसानी टीचरों की जरूरत नहीं है। क्या आप इस आर्गुमेंट को सही मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? बाइबल से कन्विंस करिए मेरे को। हाँ, तर्क आपका सही है, लेकिन जो मान लो कोई एक लेट्स से फॉल्स टीचर आया और वो आपसे ये बात आपको कन्विंस कर रहा है, तो आपको उसको बाइबल से बताना पड़ेगा कि देखो बाइबल में ये लिखा है। तो बताएं, कौन बताएगा? क्या बाइबल में पंक्तियां हैं जहां आप देखते हो कि इंसानी शिक्षकों का जिक्र है? हाँ, टेस्ट द स्पिरिट बोला है, हाँ वो तो है, लेकिन लेट्स से पौलुस प्रेरितों के काम की किताब में क्या अपने शिष्यों को बाइबल सिखाता था? नहीं पता। प्रेरितों का काम 19 में चलिए, कई बार है लेकिन 19 में चलिए। जिसको वर्ष पता है वो मुझे बता सकते हैं। पौलुस एफिसस में 3 साल रहा और सुबह और शाम उनको बाइबल सिखाता था, है ऐसा कहीं? नहीं, प्रेरितों का काम 20 में मिलेगा, जब वो प्राचीनों के पास जाता है और बोलता है मैं 3 साल तक दिन रात तुमको बाइबल सिखाने से। 31वीं पंक्ति में, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 साल तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, है ना। फिर 19 में था
एफिसुस में गया, कहाँ पे है, 8वीं पंक्ति में वो सिनागोग में घुसा, फिर हाँ 9वीं पंक्ति, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, पहले सिनागोग में आराधनालय में पढ़ा रहा था, जब लोगों ने उसको वहाँ से निकाल दिया तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग करके लिया और प्रतिदिन तुरुन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद करता था। तो प्रेरितों के काम 19 का, ये कौन सी पंक्ति पढ़ी मैंने, 9, 19 के 9 में, एक्स 19:9 में वन एग्जाम्पल, 3 साल तक पौलुस प्रेरित सिर्फ एक काम कर रहा था, चर्च प्लांटिंग नहीं कर रहा था, इवेंजलिज्म कर रहा होगा लेकिन मेंशन नहीं है वहां पे। प्राइमरीली क्या काम कर रहा था, उसने अपने चेलों को लिया, बोलो यहाँ बहुत ऑपोजिशन है, लोगों को हमारी प्रीचिंग नहीं एक्सेप्ट है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको 3 साल ट्रेनिंग देता हूँ। क्या पढ़ा रहा था उनको, बाइबल। ओके, नाउ पहला कुरिन्थियों के 12वें में, मैं हर जगह चैप्टर नहीं खोलूंगा लेकिन आप खुद पढ़िए, आप नोट कर लीजिए और खुद पढ़िए कि पास्टर ने सही बोला कि नहीं बोला। तो पहला कुरिन्थियों के 12 में तरह तरह की गिफ्ट्स दी हैं बाइबल की, राइट। इफिसियों के 4 में भी 4 गिफ्ट्स हैं, प्रेरित, नबी, प्रचारक और शिक्षक, राइट। सो पहला कुरिन्थियों के 12 में, यदि आत्मिक वरदान, यदि चर्च को टीचर की जरूरत नहीं होती तो क्या टीचर का आत्मिक वरदान जरूरी था, राइट। टीचर का आत्मिक वरदान किसके लिए दिया गया है, कि जिसमें चर्च में सिखाया जा सके। तो पॉइंट ये है कि यदि कोई फॉल्स टीचर आपको ये पहला यूहन्ना 2:27, 1 जॉन 2:27 को यूज करके कोई आपको ये बोले कि आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आपको तो आत्मा दिया गया, खुद सीख लो, तो वो हेरेटिक है, वो गलत शिक्षा दे रहा है। बाइबल में हम लगातार देखते हैं, पूरी बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं, जब पौलुस ने 2 तिमुथी 2:2 में तिमुथी को क्या बोला कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं उनका क्या करो, उनको उन विश्वासी लोगों को सिखाओ जो दूसरों को सिखाने में सक्षम हो। कितनी जनरेशन ऑफ टीचर मिले यहां, 4 जनरेशन, राइट। पौलुस ने तिमुथी को सिखाया, तिमुथी उनको सिखाएगा और वो किसी और को सिखाएंगे, करेक्ट। महाआज्ञा दी गई, महाआज्ञा मत्ती 28:18 से 20, तो क्या बोला, जाओ और जाके क्या करो, शिष्य बनाओ और वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। सिखाने को दिया ना, यदि सिखाना महाआज्ञा का, लेकिन सिखाना कलीसिया की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होता तो फिर सिखाने की आज्ञा नहीं होती ना, करेक्ट। सो इसलिए वो फॉल्स डॉक्ट्रिन होगा यदि कोई कहे कि चूंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और वो आपको सिखाता है, इसलिए इंसानी शिक्षक से नहीं सीखने का, वो गलत शिक्षा है। ओके, सो हर्मेन्यूटिक्स को कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए कि मैं खुद स्टडी करूंगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा और कलीसिया में शिक्षक होंगे जो मुझे गाइड करेंगे, लेकिन मैं शिक्षकों पर निर्भर होकर पढ़ाई खुद ना करूं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का वचन पढ़ना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ये बात बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं, लेकिन बोलते बोलते रह गया। किंग जेम्स वर्जन ने जब 2 तिमुथी का 2:16 को ट्रांसलेट किया तो वहां पे जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसने प्रयत्न करो नहीं बोला, उसने कहा स्टडी टू शो योरसेल्फ अप्रूव्ड। ओके, तो ये शॉर्टकट नहीं है, आपको हर्मेन्यूटिक्स अच्छी रखनी है, बाइबल का सही अनुवाद करना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मजदूर शब्द है वो, अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य है ना, क्या है वो, वर्कमैन। वर्कमैन क्या होता है, मजदूर है, तो मजदूरी के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार आप, मतलब ये मैसेज आपको मैं नहीं दूंगा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप रियली में बाइबल के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो कुछ जिंदगी में अनुशासन लाना पड़ेगा। स्टडी टू शो योरसेल्फ अप्रूव्ड। आप सोचोगे शॉर्टकट में बाइबल समझ में आ जाएगी, ओके, बाइबल आम इंसान के लिखी गई है, आम इंसान पढ़ सकता है ना, और प्रभु आपको इवन 5 मिनट की बाइबल रीडिंग में भी आशीष दे सकता है, नो प्रॉब्लम।
लेकिन यदि बाइबल के सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हो, बाइबल को वाकई समझना चाहते हो, तो ये आज के सिद्धांत सीख करके नहीं होगा। ये सिद्धांत को ले जाके कल से आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अपना समय निकालूंगा, है ना। और इंस्टाग्राम में रील देखने का अपना जो 50% टाइम काट के बाइबल रीडिंग के लिए, और बाय द वे सबको टेम्पटेशन आता है और वो इतनी एडिक्टिव हैं वो लोग, उसमें नशा है। तो वो और आपका टाइम खराब, घंटों खराब कर सकती है। बट उसकी बजाय यदि आप डिसिप्लिन लोगे कि मैं 1 घंटा रोज का अपनी डिवोशनल रीडिंग से हट के बाइबल को पढ़ने में, अध्ययन करने में बिताऊंगा। और बाय द वे आप में से कोई भी बाइबल का छात्र बन सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति और किसी भी एजुकेशन लेवल का व्यक्ति। ओके, सो ये आपको चैलेंज है जो आपको करना चाहिए। अब चलते हैं 2 प्रिंसिपल। पूरी क्रिश्चियनिटी के इतिहास में ये डिबेट रहा है कि बाइबल का अनुवाद करने का फिलॉसफी क्या होना चाहिए। ओके, तो नहीं समझ में आए तो बोल दो, दोबारा एक्सप्लेन करना है कर देंगे। आपको कोई चीज़ लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो फ्रीली आप बोलिए। मुझे भी नम्र रहने की आदत होनी चाहिए, आपसे सुनने की आदत होनी चाहिए, तो हम वार्तालाप कर सकते हैं। ओके, एलेगोरिकल हिस्ट्री में बहुत टीचर रहे हैं जो ये मानते आए हैं कि बाइबल में गहरी सच्चाइयाँ छिपी हैं और हमें उन गहराइयों से उनका मीनिंग लिखा के हमें सांकेतिक अनुवाद करना चाहिए। ओके, और कई बार हमारे भी प्रचारक कई बार जब बाइबल में से गहरी सत्य निकाल के लाते हैं तो हमें एडिफाई भी करता है, तो हम इस दोनों को कंफ्यूज ना करें। बट प्राइमरली जब मैं बाइबल का मीनिंग निकालने के लिए जाता हूं तो मेरा सोच क्या है, मेरी विचारधारा क्या है कि बाइबल में से मुझे छिपे हुए मतलब निकाल के निकालने हैं। एलेगोरिकल जो है, सांकेतिक या रूपात्मक लिखा है मैंने कहीं पे, या सांकेतिक अनुवाद या रूपात्मक अनुवाद, कुछ लोगों की विचारधारा वो है, वो हमेशा बाइबल में से छिपी हुई मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इस पे भरोसा नहीं करते। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं ये वो नहीं है। सही क्या है? सही अनुवाद करने की फिलॉसफी है साधारण, ऐतिहासिक और व्याकरण। 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल, लिटरल, हिस्टोरिकल, ग्रामेटिकल। बाय द वे ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दूसरे विषय पढ़ाना थोड़ा सा इजियर है क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, साधारण। नाउ मैं आपसे यदि पूछूं कि आप अखबार में आज न्यूज़ पढ़ रहे हो, ओके, और न्यूज़ में लिखा है एक कार का भांडुप LBS मार्ग में एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसका क्या मीनिंग निकालेंगे? हैं? एक्सीडेंट हो गया, कार थी और कार का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मान लो कभी ऐसा होता है कि आपने किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा और बोले कार का मतलब है ये, और एक्सीडेंट का मतलब होता है बहुत दुखद घटना। तो आज LBS मार्ग पे ऐसा नहीं निकालते ना, छुपा। लेकिन कई बार जब लोग बाइबल की रीडिंग करते हैं तो कई बार लोग उस मोड में घुस जाते हैं, उसको बोलते हैं एलेगोरिकल या रूपकात्मक या सांकेतिक। हर चीज में संकेत खोजना। बाइबल, अब आप बोलोगे प्रभु हमारा चरवाहा है, ये तो सांकेतिक हो गया, चरवाहा तो सिंबॉलिक है ना, प्रभु चरवाहा तो वैसे नहीं, प्रभु तो हमारा राजा है। बट मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले आप इस फिलॉसफी पे मेरे साथ यदि सहमत होंगे कि बाइबल का अनुवाद, हमने कहा था बाइबल पूरी तरीके से ईश्वरी किताब है, पूरी तरीके से इंसानी किताब है। इंसानी किताब का मतलब ये इतिहास में किसी समय जब यशायाह नबी लिख रहा था तो इतिहास के एक परिप्रेक्ष्य में लिख रहा था, जो उसने लिखा वो लोगों ने पढ़ा, उसके पाठक थे। जैसे दूसरी चीजें पढ़ी जा रही थी वैसे ये भी पढ़ा जा रहा था, करेक्ट। तो ये आम इंसान की लिखी हुई आम किताब टाइप की है। हाँ, तो किसी ने कविता लिखी, किसी ने कहानी लिखी, किसी ने इतिहास लिखा,
ये सारा आम, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं वैसे ये भी एक किताब है। तो जब हमें इस किताब का इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्पेशल सिद्धांत नहीं लगाने चाहिए। जैसे हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं और मीनिंग निकालते हैं, वैसे ये भी निकालनी चाहिए। परमेश्वर जब लिख रहा था या कोई भी नबी लिख रहा था, किसके लिए लिख रहा था? आम आदमी, जैसे आम चीजें पढ़ता है। जो लोग गहराई में जाने के चक्कर में इसका मीनिंग बदलने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। पहले आप सब लोग सहमत हैं इस बात से, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? यदि आपको कोई व्यक्ति आपकी बाइबल स्टडी को ऐसे अगुवाई करे और कहे कि मैं आपको ना इसकी मीनिंग के नीचे की मीनिंग निकालना सिखाना चाहता हूं, डीप मीनिंग, वो डीप मीनिंग थोड़ा सा खतरनाक है। हम कहेंगे जो साधारण, इसलिए यहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया? नॉर्मल, नॉर्मल मीनिंग। यदि मैं एक सादे दिमाग से आके इसको पढ़ूं और ऑब्जर्व करूं और कहूं कि ये शब्द क्या कह रहे हैं, तो यदि साधारण अनुवाद से मतलब निकलता है तो मैं गहरे अनुवाद की ओर नहीं जाऊंगा। पहला सिद्धांत, यदि साधारण अनुवाद से मीनिंग निकलता है तो कोई भी छिपा हुआ अनुवाद करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है सबको? और बाय द वे, आपको इसके बहुत कई बार कुछ अच्छे अच्छे नामी प्रीचर्स मिलेंगे जो एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन पे विश्वास करते आए हैं। ठीक है, बट ये गलत है। क्यों गलत है? कोई मुझे तर्क देगा? छिपा हुआ मीनिंग निकालने का जो विचारधारा है उसमें गलती क्या है? गेस करिए थोड़ी देर, या लेट्स से आप लोग ग्रुप में बातें करिए। कुछ लोग अपनी कुर्सियां मोड़ लें, या थोड़ी देर में कुर्सियां मोड़ेंगे। अभी अभी आप मुझे जवाब दीजिए। कोई अंदाजा कर सकता है क्यों गलत है? ओके, क्योंकि छुपा हुआ अनुवाद, ये कौन बताएगा कि किसका वाला छुपा हुआ अनुवाद सही है? क्योंकि यदि कोई बोले ये सांकेतिक है भाई, इसका छिपा हुआ मीनिंग ये है, तो आप जो छिपा हुआ मीनिंग लेके निकलोगे और मैं जो छिपा हुआ मीनिंग लेके निकलूंगा और आप जो छिपा हुआ मीनिंग को लेके निकलेंगे, चारों अलग अलग होगा। तो ये कौन तय करेगा कि किसका वाला छिपा हुआ मीनिंग सही है? हैं? कौन सही है ये कह, तो ये जज करने का अधिकार किसके हाथ में आ गया कि सही अनुवाद क्या है? नहीं नहीं, मोमेंट आप एलेगोरिकल पे गए तो कौन तय कर रहा है कि ये छिपा हुआ मीनिंग है? इंसान तय कर रहा है। ठीक है, बट बाइबल में अथॉरिटी किसके पास है? प्रेरणा में हमने चौथा क्या बोला था? वर्बल, प्लेनरी, इनहेरेंट, एंड लास्ट क्या था? अधिकार। प्रेरणा ये तय करती है कि अधिकार परमेश्वर के पास है। राइट? मोमेंट आपने इंटरप्रिटेशन को सांकेतिक कर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अधिकार किसके हाथ में आ गया? आपका बाइबल की किसी भी वर्ष से कोई भी मीनिंग कोई निकाल सकता है? आप मीनिंग अनुवाद करने वाला निकाल सकता है। और अनुवाद करने वाला कौन है? इंसान है। इंसान के पास यदि अथॉरिटी दे दी जाए तो इंसान क्या क्या कर सकता है? हाँ, तो जो अधिकार परमेश्वर के पास रहना चाहिए वो परमेश्वर के पास ही रहना चाहिए। और परमेश्वर ने अपने वचन में ये लिख दिया है जो उसे लिखना था, और जो लिखा हुआ शब्द सीधा सीधा मतलब जो निकलता है वो मतलब हमें कबूल है। ठीक है, तो इसलिए सांकेतिक अनुवाद में प्रॉब्लम है, क्योंकि अधिकार किसके हाथ में ट्रांसफर हो जाता है? इंसान के हाथ में। और इंसान को अधिकार लेने की कोई ना क्वालिफिकेशन है, और इंसान जिस दिन अधिकार अपने हाथ में ले लिया तो बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ओके, नाउ सो हमारे जो अब हम सिद्धांत सीखने वाले हैं उनका ये कोर है, नॉर्मल, लिटरल, हिस्टोरिकल, ग्रामेटिकल। अब सवाल ये आता है, मूसा आज से कितने साल पहले, मूसा ने 5 किताबें लिखी, राइट? किसको पता कौन सी है? फिर से बोले। उत्पत्ति, है ना? फाइव, राइट? सो मूसा आज से कितने साल पहले लिख रहा था? किसी को पता है किस सदी में था? 1500 ईसा पूर्व।
1500 BC। आज से कितने साल पहले हो गया? करीब करीब 3500 साल पहले। ठीक है। मूसा कहां पे था? कौन सी जगह पे था? दुनिया के किस हिस्से में था? मिडिल ईस्ट, इजराइल, उस इलाके में, राइट। कौन सी भाषा में लिख रहा था? इब्रू में, इब्रानी, करेक्ट। सो यदि हम इसकी तस्वीर बनाएं थोड़ी देर के लिए, हम बोलते हैं इसकी दाढ़ी बना देते हैं। यह है मूसा और ये रहे आप बाइबल इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो मूसा और आपके बीच में ये बहुत लंबा गैप है, करेक्ट। मूसा ने कुछ लिख दिया, मैं मूसा का नाम ले रहा हूं, किसी भी नबी, बाइबल का कोई भी लेखक, उसने कुछ लिखा और आप यहाँ पे, आप कहाँ पे हैं? सन 2026 में हैं और मूसा 1446 एक्चुअली BC में लिख रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में क्या क्या चीज का गैप है? एक तो समय का गैप है, बहुत लंबा गैप है। 3500 साल में बहुत चीजें बदल जाती हैं। मूसा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देखा था, मूसा को इंस्टाग्राम नहीं पता था, लेकिन हो सकता है मूसा के जमाने में कई चीजें हों जो आपको ना पता हो, करेक्ट। तो समय का बहुत अंतर है दोनों में। और क्या चीज का अंतर है? भाषा का अंतर है। कौन सी भाषा थी मूसा की? इब्रानी। हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी, नहीं तो इंग्लिश, है ना। तो मूसा की भाषा भी अलग। और क्या चीज में फर्क है मूसा और हम में? कल्चरल, सांस्कृतिक। वेरी गुड, ओके। और कोई फर्क? ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्थान का फर्क। कहां पे था मूसा बाय द वे? मिडिल ईस्ट, करेक्ट। हम कहां हैं? यहां इंडिया में। बहुत फर्क है। और कोई फर्क? ओके, मेजर हो गए, है ना। इसमें हम बहुत समाज का भी बोल सकते हैं, सामाजिक। एक्चुअली सामाजिक में बहुत कुछ आ जाता है, सांस्कृतिक एंड सामाजिक एक ही उसमें आ गए। नाउ अभी किसी को आपको समझना है, विदेश से भी कई बार कोई आ जाता है ना, तो कई बार अपने को गैप लगता है, राइट। वो दूसरे कल्चर से आए, हम दूसरे कल्चर में भी। आजकल कल्चर का गैप कम हो गया है क्योंकि कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया हो गया है। लेकिन आज से 20 साल पहले का आप सोचो कि जब विदेश से कोई आता था तो इंडिया में बड़ा वो फिर लोग सड़क में तो पीछे पड़ जाते थे विदेशी के, है ना। क्यों? क्योंकि अजूबा लगता था, नया लगता था, बिल्कुल अलग अलग लगता था। सो ये गैप है ना। गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यदि हमें मूसा ने जो लिखा उसको समझते वक्त कुछ तकलीफें आ रही हैं, तो यदि हम ये गैप को एड्रेस करेंगे तो शायद हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो जब हमने कहा कि सही तरीका ट्रांसलेशन का या हर्मेन्यूटिक्स का सही सिद्धांत क्या है, पहला वर्ड हमने यूज किया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या था? सामान्य। पहला सिद्धांत है सामान्य। जो आपको पढ़ के सीधा सीधा दिख रहा है उसको आप वही, उन शब्दों को वैसे ही लीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल। आपको यह ध्यान देना है कि भाई ये मूसा लिख रहा था, ये हमारे राजदीप सरदेसाई नहीं थे या जो भी राइट, ये मूसा था। हो सकता है मूसा उस जमाने का राजदीप सरदेसाई था, वॉट एवर। पॉइंट ये है कि मैं मूसा का जो लिख रहा है उसको समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि मूसा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसा था, उस समय का इतिहास, उस समय का समाज कैसा। इसलिए ट्रांसलेट करते वक्त हिस्टोरिकल जरूरी है। हिस्टोरिकल। दूसरी चीज हिस्टोरिकल, फिर हमने लिखा ग्रामेटिकल। भाषा एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। कई बार हमें इंग्लिश और हिंदी में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, राइट। कि इंग्लिश बाइबल में पढ़ा तो कुछ डिफरेंट लगता है, हिंदी में पढ़ा कुछ डिफरेंट लगता है। क्यों? क्योंकि भाषा का तौर तरीका अलग रहता है। तो वो हिब्रू में लिखा था, तो हमें हिब्रू का एटलीस्ट ये समझ होनी चाहिए कि हिब्रू भाषा का तरीका क्या था या उसकी ग्रामर क्या थी। आज मैं ग्रामर में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। और चौथी चीज मैंने क्या बोली? लिटरल। तो लिटरल, नॉर्मल, लिटरल को मैं एक साथ लिख देता हूं। ओके, सो नॉर्मल और लिटरल मतलब शाब्दिक।
जो शब्द बोल रहा है सामने सामने, वो सामने सामने। ओके, सो हमारा जो फिलॉसफी रहेगा, आइडिया ये है कि हम इस गैप को कैसे कम करें। तो आज हम कुछ इन पहलुओं को देखेंगे कि इन गैप्स को कैसे कम करें। ओके, तो पहले हम चलते हैं कल्चरल गैप, सांस्कृतिक गैप को कैसे कम किया जाए। अच्छा, अभी सांस्कृतिक में मूव करने से पहले एक और चीज बोल देता हूं आपको। मैंने दो ट्रांसलेशन के तरीके बताए, दो फिलॉसफी क्रिश्चियनिटी में जो रही हैं, एक था एलेगोरिकल, दूसरा लिटरल, नॉर्मल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल। ठीक है, दो और रहे हैं, सिर्फ आपको बता देता हूं, इसके बारे में बहुत डिबेट नहीं करेंगे। एक है ट्रेडिशनल। कई लोग क्या बोलते हैं पता है, अभी मैं बताऊंगा तो आप तुरंत गेस करेंगे कहां पे वो बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा चर्च बोल दिया ना, वो काफी है। हमारे चर्च का ट्रांसलेशन ये है, हमारा चर्च का इंटरप्रिटेशन बाइबल का ये है, हमारा चर्च हमेशा से यही इंटरप्रेट करता आया है। क्या ये सही आधार है ट्रांसलेट करने का? गलत आधार है। यदि ट्रेडिशन में किसी ने गलती की तो हमें गलती करने, कहां किन लोगों की ये धारणा है? हाँ, रोमन कैथलिक में बोलता है बाइबल का इंटरप्रिटेशन करने का अथॉरिटी किसके पास है? पोप के पास है। बट हम कहते नहीं, अथॉरिटी सिर्फ परमेश्वर के पास है। वचन में अथॉरिटी सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अथॉरिटी के योग्य है, परमेश्वर। परमेश्वर ने लिख दिया, वो काफी है, उसको कोई भी बदलेगा तो वो गलत है, चाहे चर्च भी बदले तो भी गलत है। तो हम बट हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी की ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन भी रहा है लोगों का। ओके, सो अब आते हैं हम हाउ टू कल्चरल गैप को कैसे कम किया जाए। कल्चरल गैप को कम करने के बारे में कुछ सिद्धांत बोलेंगे। ओके, लेट्स से मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, तो आप कुछ सवाल पूछना सीखेंगे। ओके, अब आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, आप यशायाह नबी की किताब खोलें तो कुछ सवाल के उत्तर आप जानने की कोशिश करते हैं कि यशायाह आखिरकार रहता किधर था। राइट, यशायाह, तो आप उसका ऐतिहासिक, कई बार मुश्किल होता है, पर इसके लिए हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं ना। मैं ये नहीं एडवोकेट कर रहा कि जो कमेंट्री नहीं पढ़ता वो बाइबल इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। यदि आप बाइबल को सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो आप दूसरा राजा की किताब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यशायाह नबी है ना, किन राजाओं के टाइम में नबूवत कर रहा था। तो आप दूसरा राजा की किताब में उन राजाओं का राज्य का वर्णन पाएंगे, है ना। कमेंट्रियां क्या करती हैं, थोड़ी सी और मदद कर देती हैं उस भूमिका को समझने में, लेकिन भूमिका जरूरी है। हम भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में ये आदमी किसको लिख रहा था, है? किस वजह से लिख रहा था, वहां पे ऐसा क्या चल रहा था कि जैसे यशायाह नबी के टाइम में क्या चल रहा था, परिवेश ये था कि प्रभु के लोग, इजराइल के लोग बिल्कुल अवज्ञा कर रहे थे, मूर्ति पूजा में जा चुके थे। परमेश्वर चेतावनी देना चाह रहा था कि भाई यदि तुम लोग नहीं सुधरे तो अभी मैं दुश्मन को भेजूंगा, वो आक्रमण करेगा, तुमको बंधुआ बना के ले जाएगा। तो यशायाह नबी की किताब, हाँ, लेकिन ये आपको कहां से मिलेगा? जब आप बाइबल को सूक्ष्मता से पढ़ेंगे। ये मैं कहीं अपनी तरफ से इजाद नहीं कर रहा हूं। आप जब दूसरा राजा की उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, यशायाह नबी का किताब पहला अध्याय खोलिए। कौन पढ़ के सुनाएगा पहली पंक्ति? यशायाह 1:1, आइज़ाया 1:1, एक पहला अध्याय पहली पंक्ति। ओके, तो पहले तो ये पहला कॉन्टेक्स्ट आपको यहां क्या मिला? शुरू करते साथ ही उसके डैडी का नाम मिला,
है ना, कि अब आमोस यदि हमें मिल जाए बाइबल में कहीं तो हम दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान भी नहीं कि आमोस के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं तो मैं इस गैप को कम करने के लिए क्या करता हूं, अच्छा आमोस का पुत्र था तो चलो खोजते हैं आमोस कहाँ है। फिर आमोस का पुत्र आगे, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। तो यशायाह ने इन 4 राजाओं के दिनों में ये भविष्यवाणियां लिखी हैं। जो 66 अध्याय लिखे गए हैं वो इन 4 राजाओं के दिनों में लिखे गए हैं, ये शुरुआत में जिक्र कर दिया। अब हमको यदि हिस्टोरिकल गैप कम करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम बाइबल में खोजेंगे कि ये 4 राजाओं का जिक्र कहाँ है, ठीक है। और ये 4 राजाओं का जिक्र आपको मोस्टली दूसरा राजा और दूसरा इतिहास में मिलेंगे। तो जब आप जाएंगे और आप वो अध्याय पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और पता चलेगा कि इन राजाओं के दिनों में क्या चल रहा था। ओके, सो ऐसे ऐतिहासिक गैप को कम किया जाता है। नाउ इस गैप को कम करने के लिए कुछ सवाल आप पूछ सकते हो। लेखक कौन है, किससे लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्या किस वजह से लिख रहा है, किन घटनाओं के आसपास लिख रहा है। जैसे आप यशायाह की किताब पढ़ोगे तो कुछ घटनाएं भी मिलती हैं आपको बीच में। एंड देन जब वो लिख रहा है तो दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन हैं इतिहास में उस जमाने में, और खास लोग कौन हैं जो उसी समय हैं। तो यहां पे आपको पहली वर्ष में 4 खास आदमी मिल गए, 4 राजा मिल गए जिनके टाइम में वो लिख रहा था। नाउ हम कुछ उदाहरण लेंगे आगे जाके। पहली बात हम ये करते हैं कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, ठीक, अब एक साधारण स्टेटमेंट में ये बोल देते हैं कि हमें सांस्कृतिक गैप को कम करना है, लेकिन संस्कृति में आता क्या क्या है। उदाहरण के तौर पे अभी हमने कहा कि एक तो हो गया राजा कौन थे, राजा कौन थे, ये क्या हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, राजनैतिक। लेकिन संस्कृति में राजनैतिक से बहुत ज्यादा भी बहुत चीजें होती हैं। और क्या क्या होता है, कौन बताएगा संस्कृति में और क्या क्या होता है। हाँ, कल्चर मतलब संस्कृति, वही कल्चर ही हो। कपड़े, कपड़े पहनने का ढंग, और बताइए, खाना पीना, ओके, रहन सहन, ये सारा एक ही कैटेगरी में हम कहेंगे कि एक घरेलू रहन सहन और एक बाहरी रहन सहन, है ना। घर में लोग उस जमाने में कैसा बिहेव करते थे, बाहर कैसा बिहेव करते थे, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और परिवार कैसे होते थे, और बताइए और क्या चीजें हो सकती है संस्कृति में। सांस्कृतिक या सामाजिक के अंदर सेना, उस जमाने की सेना, मतलब है ना, सेना का बिहेवियर डिफरेंट रहता है आम आदमियों से, राइट। राजनीतिक हो गया, और बताइए, कानून बहुत बढ़िया कि उस समय की कानूनी प्रतिक्रिया कैसी होती थी। ओके, सोचने की क्षमता तो इंसान की एक जैसी है, सोचने की क्षमता नहीं बदली है। लेकिन आप सोचो ना, इवन आज भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी और सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी भी, दोनों ही दिमाग तो दोनों को वैसे ही दिया गया है, दोनों के अंदर वो सोचने की क्षमता है, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन, तो आप अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरण इसलिए देंगे कि क्या ये सामाजिक परिवेश से बाइबल की समझ में फर्क पड़ेगा क्या हमारे। कुछ उदाहरण देते हैं। तो रूत की किताब में बोआज था, ध्यान है, बोआज का रूत के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि अभी इस संबंध को आगे बढ़ाना है, राइट। तो बोआज क्या बोलता है रूत को, मैं क्या करूंगा अब, सिटी गेट पे जाके, हाँ सही कह रहे हो आप, लेकिन वो क्या बोलता है, शहर के दरवाजे पे जाके, है ना, वहां पे एल्डर से बात करूंगा। तो ये सिटी के गेट पे, आज हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम सिटी के गेट पे तो नहीं जाते, हमें तो पता भी नहीं कि बॉम्बे का गेट कहाँ पे है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है वो तो, है ना। तो अब यदि आपको इस वर्ड्स को समझना है कि जो क्या बोआज सिटी के गेट पे क्यों गया एल्डर से मिलने, तो आपको क्या पता होना चाहिए,
आपको इनके कल्चर में सिटी के गेट का क्या मतलब होता था समझना पड़ेगा। ओके, कुछ और उदाहरण दूं। जोना को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? निनवे जाके प्रचार करो। जोना दूसरी कहां भागा? तार्शीश। क्यों भागा भाई? क्यों डरा? उसने सुना था निनवे के बारे में, वहाँ के लोग बहुत- हाँ, लेकिन ये तो बाइबल में नहीं लिखा है ना। ये आपको कैसे पता चला? तो कि आपने कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं से समझा कि ये निनवे था क्या। निनवे किसी की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? असीरिया की। असीरिया का जो राज था, अशूर जो था, उसकी राजधानी निनवे थी। बाइबल में मिल जाएगा आपको। बाय द वे, जब आप पुराने नियम में जाएंगे आपको बाइबल में मिल जाएगा कि निनवे था कहां? अशूर। और अशूरी लोग कौन थे पता है? जिन्होंने बेबीलोनियन आक्रमण से पहले इजराइल पे, पहले या बाद में, हाँ पहले अशूरी आक्रमण हुआ था 700 बीसी के आसपास। जब यशाया नबी ने नबूवत करी, उसके तुरंत बाद जो पहला आक्रमण आया था वो अशूरी लोगों का आया था। और अशूरी इतने खतरनाक माने जाते थे, उनकी राजधानी थी निनेवा। तो वो इतने खतरनाक माने जाते थे कि वो लोगों की चमड़ियां निकाल देते थे। जिसको यातना देनी होती थी उनकी चमड़ियां निकाल देते थे। मतलब बहुत कहानियां, कई कहानियां अशूरियों की सेकुलर आप उसमें मिलेगी या कमेंट्रीज में मिलेगी। पर पॉइंट मेरा क्या है, कई लोग इस बात से वो करेंगे कि किसकी कमेंट्री पे बिलीव करूं, किसकी नहीं करूं, वो एक अलग दुविधा है। इसलिए हम जब कोई किताब, कमेंट्री ये सब चूज करते हैं तो किसी सोच समझ के कि रिकमेंडेशन लेके कि स्कॉलर अच्छा हो, उस हिसाब से चूज करते हैं। बट कमेंट्री की मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल जो ये आप बाइबल के स्टार्टिंग स्टूडेंट है तो मैं कहूंगा आप बाइबल में ही खोजो। पहली खोज आपकी क्या हो सकती है कि निनेवे कहां था। तो जब आप दूसरा राजा की किताब में और दूसरा इतिहास की किताब में निनेवे खोजेंगे तो आप पाएंगे कि निनेवे के लोग बहुत अपने दुश्मनों को बहुत सताते थे, बहुत प्रताड़ना। तो योना क्यों डरा कि भाई मैं वहां पे जाके बोलूंगा पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे, तो पता चला मेरे को ही ना नष्ट कर दे, है ना। सो एनीवे, सो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि निनवे क्या था, ज्योग्राफी, यहां पे ज्योग्राफिकल आ गया, है ना, कि निनवे का भूगोल, निनवे कहाँ था, योना कहाँ था, हाँ निनवे से क्यों डर रहा था, निनवे के लोग कैसे थे, तो आपको योना की किताब का अनुवाद करने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, मेरी और उदाहरण दें। नहीं देते हैं, बहुत सारे उदाहरण है बट मैं उदाहरण पे नहीं जा रहा हूं अभी। हम और एक्चुअली इस हिस्से को मैं थोड़ा क्रॉस भी करूंगा क्योंकि ओके, एक और उदाहरण है, राहाब ने, ध्यान है, राहाब के पास 2 जासूस छुपने गए थे। किस किताब में ये कहानी? अरे कुछ तो, अरे प्लीज याद करो, आपने खूब मैसेज सुने होंगे। जोशुआ, यहोशू की किताब में है ना ये कहानी, है ना। तो ये जो राहाब थी, राहाब के पास 2 जासूस आए थे, यहोशू ने भेजा था ये देखने को कि वहां के लोग हमारे बारे में क्या फील कर रहे हैं। राहाब ने उनको छुपाया था, खबर लग गई थी तो लोग आए। तो राहाब ने उनको कैसे भेजा था? हाँ, खिड़की से उतार के उनको निकाल दिया था, राइट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि राहाब की खिड़की से निकले तो शहर के बाहर कैसे पहुंच गए? हाँ, तो उस जमाने में तो राहाब के घर की खिड़की से निकले तो शहर के बाहर पहुंच गए और भागने में मदद मिल गई। तो राहाब का घर कहां पे था? शहर की दीवार और राहाब का घर उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये जब आप इतिहास को समझेंगे तो उस जमाने में जो शहर होते थे उनकी दीवारें जो होती थी वो सुरक्षा का काम भी करती थी, और दीवार का एक साइड उसमें लोग घर बना लिया करते थे
तो वो दीवारों पे लोगों के घर हुआ करते थे। पॉइंट ये है ना। सो यदि आप इतिहास समझेंगे, ये अब मैं ऐसे आप देखें तो बाइबल में से सैकड़ों उदाहरण लाए जा सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम वो काम नहीं कर रहे हैं। आपका सिर्फ हम माइंड खोल रहे हैं कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको इन चीजों के बारे में सवाल पूछना। पहले यदि आप सवाल नहीं पूछोगे तो आप हर बार राहाब की कहानी पढ़ोगे, हर बार आप अज्यूम करोगे कि वो तो खिड़की से निकल गए। लेकिन एज अ बाइबल स्टूडेंट आपको ये सोचना है कि भाई ये राहाब की खिड़की से निकले और शहर के बाहर कैसे पहुंच गए, तो मतलब क्या, फिर कल्पना करेंगे, फिर आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा और भी कहीं हुआ क्या, तो कहां पे हुआ, कोई बताएगा मुझे कहां पे हुआ ऐसा। बट उस केस में किसी का घर था क्या, बट हो सकता है, हाँ करेक्ट लगता है, टोकरी से, लेकिन वहां शहर पनाह से उतारा, बट वहां पे किसी का घर था, ये पार्ट नहीं क्लियर है। लेकिन मैं एक और आपको बोलता हूं, नेहमाया की किताब, नेहमाया की किताब में नेहमाया क्या बना रहा था, दीवार। किसकी दीवार बना रहा था, शहर की। कौन से शहर की, यरूशलेम शहर की। सो यरूशलेम शहर असूरियों ने और बेबीलोनियन ने तबाह कर दिया था, इनको बंधुआई में ले गए थे। और एजरा और नेहमाया की किताब में वो कहानी है कि ये जब बंधुआई से आजाद किए गए तो जब ये वापस आए तो एजरा की किताब में मंदिर का निर्माण हुआ, परमेश्वर के भवन का निर्माण हुआ, और नेहमाया की किताब में शहर की दीवार का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं अध्याय नहीं खोल रहा हूं, कहानी नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है, ऐसे तो हम सैकड़ों उदाहरण ले सकते हैं, हम उसी में पूरा टाइम गुजार देंगे। मैं सिर्फ आपको सिद्धांत बताना चाह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई करने का तरीका बदल जाए। ठीक है, तो नेहमाया की किताब में आप जिक्र पाते हैं कि नेहमाया जिम्मेदारी देता है कि सब कोई अपने अपने घर के सामने की दीवार का रिपेयर करेगा। ठीक है, आप यदि जिसको कहानी याद है, नेहमाया की कहानी ये बोलती है हर आदमी अपने अपने घर के सामने की दीवार का रिपेयर करेगा। तो मतलब क्या था, सभी के घर क्या थे, दीवार से थे। जैसे राहाब का घर दीवार पे था, वैसे इनके भी घर। तो शहर की दीवार को एक साइड में अपने घर की दीवार मान के ओनली 3 साइड आपको दीवार बनानी पड़ेगी अपना घर बनाने के लिए। तो वो सिस्टम चलता था वहां। ठीक है, एनीवे, तो पॉइंट क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिखने वाला लिख रहा है, या ये जो कहानी लिखी जा रही है, समय में, ज्योग्राफी में, सामाजिक तौर पे हमसे कहीं दूर लिखा जा रहा है। तो ये जो वाक्य आया, इसमें और हमारे समाज में क्या फर्क है, और यदि फर्क है तो फिर उनके दृष्टिकोण से इस बात का क्या मीनिंग है। जैसे जब जोयाब ने कहा कि मैं कल प्राचीनों से शहर के दरवाजे पर मिलूंगा। बाय द वे, शहर के दरवाजे कई बार इस्तेमाल हुआ है पूरा बाइबल में। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पतरस तुम्हारे पास, क्या, मत्ती के 16 में, हाँ, और नर्क के दरवाजे तुम पर प्रबल नहीं होंगे, है ना, अधोलोक के फाटक, हाँ, मतलब आप लोगों को याद है, मैं अपने ट्रांसलेट करके, हाँ, बट अधोलोक के फाटक क्यों आया वहां पे, तुम पर फाटक क्यों प्रबल होने लगे पतरस पे। तो ये फाटक पे कुछ काम होता था। पुराने जमाने में जो शहर के अगुए होते थे, उनकी बैठकी कहां पे होती थी। आज का नियरेस्ट एग्जांपल, कोई गांव से आया यहाँ, किसी ने गांव देखा है, कुछ लोग तो गांव के होंगे यार, गांव देखा होगा। गांव में पंचायत होती है, पता है पंचायत कहां बैठती है, चौपाल में बैठती है, जो शहर का, उस गांव का बिल्कुल मुख्य जगह होती है ना, मतलब सारे मामले वहीं पे निपटते हैं, गांव के जो मुख्य मामले। तो पुराने इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो शहर का दरवाजा होता था, वो जगह होती थी जहां पे न्याय होता था, जहां पे शहर के अगुए बैठते थे, जहां पे अथॉरिटी थी डिसीजन लेने की। तो यदि योआब को ऐसा कोई काम करना है जिसमें उसको समाज की परमिशन चाहिए, तो क्या करेगा, शहर के दरवाजे पे जब बुजुर्ग लोग बैठे होंगे वहां पे जाके अपनी बात रखेगा, और जब वो सहमत होंगे
तो फिर आगे का काम बढ़ेगा। और जब यीशु कह रहा है कि अधोलोक के दरवाजे, तो दरवाजे किस बात की तस्वीर थी? शहर के दरवाजे किस बात की तस्वीर थी? अधिकार की, अथॉरिटी की। ठीक है, यदि आपको शहर के अगुए लोग आपका प्रपोजल मान गए तो आपका प्रपोजल क्लियर है, तो वो वैसी अथॉरिटी थी, क्लियरेंस की अथॉरिटी थी। योआब की शादी रूथ के साथ तब तक नहीं हो सकती थी जब तक पब्लिकली वो चीज एक्नॉलेज करके ऑथराइज ना की जाए। हमारे यहाँ आज वो अथॉरिटी हमारे यहाँ शहर के दरवाजों पे नहीं है। आज वो अथॉरिटी आज के समाज में, यदि हम कोई पत्री लिखते जो जोएब पढ़ रहा होता तो हम क्या लिखते उस बारे में? क्यों भाई ने, जोएब ने रूथ के दोनों एक वकील के पास गए और मैरिज कोर्ट में एप्लीकेशन दी और मैरिज कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन कबूल करी, फिर उन्होंने शादी की। तो जोएब बैठ के वहां पे कल्पना करो, सोचता होता है ये मैरिज कोर्ट क्या होता है जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई ये शहर का दरवाजा क्या होता है। तो आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं सामाजिक गैप। उनके समाज और हमारे समाज में गैप है। आज यदि किसी को अपनी शादी को जायज करवाना हो, लेट्स से डिवोर्स के बाद की शादी है या विडोहुड के बाद की शादी है, तो क्या करेगा? फॉर्मल एप्लीकेशन मैरिज कोर्ट में लेके शादी करेगा। लेकिन उस जमाने में मैरिज कोर्ट नहीं था। उस जमाने पे कौन अथॉराइज करेगा शादी? शहर के दरवाजे पे प्राचीन लोग करेंगे। समझे आप लोग? तो ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हम बोले हमें ये ज्ञान है। ये ज्ञान कहां से आया? आप बाइबल में जाते हो, सही सवाल पूछते हो। तो हमने क्या कहा था? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। कई बार हम बाइबल ऐसे पढ़ जाते हैं। कई बार कैसे पढ़ना चाहिए? कई बार रुक के पढ़ना चाहिए, कई बार सवाल पूछने चाहिए, क्या मुझे वाकई में समझ में आया जो मैंने पढ़ा? एंड देन आप कहोगे अच्छा। फिर वहां पे एक और घटना है, ध्यान है योआब के केस में, उस सैंडल के साथ कुछ करता है, करेक्ट? और आप उसको पढ़ के हो सकता है निकल जाओ, बोलो पता नहीं, ठीक है सैंडल के साथ कुछ कर दिया। लेकिन आप यदि रुक के सवाल पूछेंगे और उसका मीनिंग खोजेंगे, और अक्सर मैंने देखा है, दो हमेशा ये रूल वैलिड नहीं है, बट अक्सर मैंने देखा है, आप प्रेयरफुली, आप कोई सवाल पे अटके हो और आप अपनी बाइबल में खोजते हो, आपको अक्सर बहुत सारे उत्तर बाइबल के अंदर ही मिल जाते हैं। कमेंट्रीज, मैंने बहुत जमाने से एक भी कमेंट्री, मतलब मेरे पास कमेंट्रीज कई सारी रही हैं, कई सारी मैंने डोनेट कर दी हैं, एक टाइम में पढ़ा भी है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपको कमेंट्री से ही मिलती हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पिछले 10-1 साल में मैंने कमेंट्री को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बाइबल में ही इतने जवाब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नज़रअंदाज कर दें, ठीक है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूरी है। इसको हम कई बार ये शब्द बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ या प्रसंग। मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे मतलब निकालने से कई बार हम गलत मतलब निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास थोड़ा सा मे बी 5-7 मिनट का समय बचा है। अब आप कहोगे साहब, यदि आपने ये तो नया, तो कई टाइप के सवाल हैं। पौलुस ने कहा कि औरतें अपने सिर पे कपड़ा रखें, तो लोग बोलेंगे भाई ये तो पुराने ज़माने का था। तो कोई बोलेगा इसका एक प्रसंग था, क्यों बोला उसने? तो ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्यों बोला पौलुस ने? यीशु मसीह ने पाँव धोया अपने चेलों के और बोला तुम भी ऐसे ही किया करो। तो कई कलीसिया में अभी भी एक दूसरे के पाँव धोते हैं, फॉर्मली धोते हैं, एक रिवाज है उनके कलीसिया में, फिर हम तो नहीं धोते। तो सवाल उठता है कि ये जो कल्चर वाला मामला है, ये संस्कृति वाला मामला है, इसको अनुवाद करते वक्त हम कैसे? तो 4-5 कैटेगरी। जब मैं कोई कल्चरली कंडीशनड पैसेज को देखता हूं, जब मैं बाइबल में से कोई हिस्सा पढ़ता हूं जिसमें मुझे उनकी संस्कृति से संबंधित कुछ चीजें मिलती हैं, तो एक सवाल मुझे पूछना है, ठीक है? सबको, खासतौर से जब हम, जैसे यही उदाहरण लेते हैं, औरतों को या कुछ लोग चप्पल उतारने का, जैसे कि कई कलीसियों में कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा, राइट? क्या बाइबल हमें आज्ञा देता है कि
आराधना के स्थल में चप्पल उतारना जरूरी है। तो क्वेश्चन, ये सवाल हमें आंसर देना पड़ेगा कि क्या जरूरी है या नहीं है। क्योंकि कई लोगों को मतलब कलीसिया डिवाइडेड होगा इस सब्जेक्ट पे शायद, है ना। सो एक क्वेश्चन पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम ऐतिहासिक या 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। जो रिवाज वहां पे था पुराने कल्चर में, जो आज्ञा कोई रिवाज से संबंधित है, क्या वो रिवाज आज भी वही मायने रखता है? ठीक है, समझिए, उस जमाने में उस रिवाज की जो मीनिंग थी, क्या आज भी उस रिवाज की वही मीनिंग है? क्योंकि कई रिवाजों की मीनिंग भी बदल गई, रिवाज भी बदल गए हैं और मीनिंग भी बदल गई। तो जैसे उदाहरण देते हैं, ये औरतों का सिर में अपना रखने वाला मामला, तो पौलुस के जमाने में पहली सदी में इजराइल में, तो क्वेश्चन, जब अपन बाइबल पढ़ते हैं तो ये सवाल पूछते हैं कौन लिख रहा है? तो पहला कुरिन्थियों का 11 जहां इसका जिक्र है, किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। किसको लिखा? कुरिन्थ के कलीसिया को लिखा। किस संदर्भ में लिखा? लेडीज लोग आते थे, लोग इसमें से थे, हाँ, रखे थे। करेक्ट। तो फिर वो पौलुस ने बोला कि तुम माली, तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो आपको कई कमेंट्रीज में मिलेगा, बट मैं उससे बेसिक में जा रहा हूं। बेसिक्स ये है जो हमें बाइबल से मिल जाता है। बाइबल से ये मिल जाता है कि कुरिन्थ के कलीसिया ने पौलुस को कुछ सवाल लिख के भेजे थे, पौलुस उन सवालों के उत्तर दे रहा था। हमें यह भी नहीं पता कि ये सवाल क्या थे, क्योंकि पौलुस से लिखता है कि ये सवाल जो तुमने पूछा है उसके विषय में मैं ये बोलता हूं। 2-3 बार बोलता है कुरिन्थियों के पत्री में। तो मतलब ये भाई लोगों को कुछ सवाल थे, कुछ प्रैक्टिस चल रही थी चर्च में, उस सवालों, मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे वो कॉन्टेक्स्ट ना भी पता होता तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि पौलुस से इन लोगों ने कुछ सवाल पूछा था, जो सवाल इस बात से संबंधित था कि औरतों को सिर में कपड़े रखने हैं या नहीं रखने। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, उस कल्चर में शादीशुदा औरतें इजराइल में और इजराइल के आसपास के कल्चर्स में शादीशुदा औरतें अपने सिर में कपड़ा रखती थी, ये आम चीज थी। अब ये सवाल जब हम यहां पे पूछते हैं तो हम कहेंगे क्या पौलुस के जमाने में सिर में कपड़ा रखने का जो मीनिंग था वो आज भी वो सेम है कि नहीं है? ये पहला क्वेश्चन पूछा जाए। आंसर क्या है? नहीं है, है ना। उस समय शादीशुदा औरतें समाज में आमतौर पर सिर पे कपड़ा रखती थी, कुंवारी लड़कियां नहीं रखती थी। और जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रोफेशन में जो औरतें होती थी, जो सामाजिक और परिवार वाली औरतें नहीं होती थी, वो भी नहीं रखती थी। तो पौलुस ने कड़क आज्ञा दी कि भाई जब कलीसिया में औरतें आए तो सिर पे अपना कपड़ा रखें। ठीक है, और जो पौलुस ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। नंबर 2, यदि मीनिंग बदल गया, यदि मीनिंग सेम है, यदि उस समय जो मीनिंग था उस रिवाज का और आज भी वही मीनिंग है, तो बड़ा सिंपल ट्रांसलेशन क्या होगा कि वो आज भी वैलिड है। वो यदि मीनिंग सेम है किसी रिवाज का तब भी और अब भी, तो कोई आज्ञा जब उससे संबंधित दी गई है तो आज भी वो लागू है। लेकिन यदि मीनिंग बदल गया है तो लागू नहीं है। ये तो पहला क्लियर हो गया, लेकिन इतने पे अपने को नहीं रुकना है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछना है, तीसरा क्वेश्चन या दूसरा जो भी है, अगला क्वेश्चन पूछना है कि चलो रिवाज खत्म हो गया या रिवाज खत्म नहीं हुआ तो मीनिंग तो बदल गया, लेकिन क्या उस रिवाज से संबंधित कोई अनंत का सिद्धांत है जो सिखाया जा रहा था जो आज वैलिड है? रिवाज वैलिड नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आत्मिक सिद्धांत है जो सिखाया जा रहा था वो आज वैलिड है। तो क्वेश्चन पहला कुरिन्थियों के 11 में क्या पौलुस किसी आत्मिक सिद्धांत का जिक्र करता है? खोल दीजिए पहला कुरिन्थियों के 11, इस पे हम क्लोज करेंगे, चाहे 2-3 मिनट ले ले। जल्दी से पहला कुरिन्थियों का 11 खोलिए और उसको पढ़ के बताइए मुझे क्विकली कि क्या किसी आत्मिक चीज की बात कर रहा है पौलुस वहां पे? बाल लंबे रखना, सिर ढक के रखना, ये तो रिवाज की बात हो गई, लेकिन कोई आत्मिक चीज बोल रहा है क्या वहां? कोई नैतिक आत्मिक सिद्धांत बोल रहा है क्या? किस वजह से वो बोला? उसने कहा इस वजह से औरतें सिर पे कपड़ा रखें। क्या लिखा है?
तुम मेरी सी चाल चलो वैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन जब वो सिर ढकने की बात कर रहा है तो उसके लिए कुछ वो तर्क दे रहा है, और वो तर्क आत्मिक है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीहा है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। यस, जो पुरुष सिर रखे हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है हम्म। वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उपड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मूंगी होने के बराबर है। ठीक है। तो यहां पर सिद्धांत क्या है? सिर, सिर मतलब हेड, इंग्लिश में हेड बोलते हैं। मैं एक और वर्ड्स खोज रहा हूं, 10वीं पंक्ति में पढ़िए, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर वहां पे 10वीं पंक्ति में। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अधिकार शब्द क्या है वहां? की वर्ड जो है पूरे उस पहला कुरिन्थियों के 11 में जो आत्मिक सिद्धांत जो पौलुस सिखा रहा है, वो कौन सा शब्द है? अधिकार। ठीक है, अधिकार और अधीनता, यहां दो सिद्धांत हैं पूरे अध्याय को हम। तो क्वेश्चन ये है, रिवाज आज मीनिंग नहीं रखता, लेकिन आत्मिक सिद्धांत नहीं बदला है। समझ रहे हैं? सो हमें हमेशा जब कल्चरल गैप को स्टडी करते हैं, जब सांस्कृतिक गैप को स्टडी करते हैं, तो हमें कई बार ऐसी हालातें आएंगी कि जो आज्ञा या जो घटना या जो रिवाज पुराने जमाने का नबी बता रहा है, वो यदि आज के जमाने में उसका मतलब बदल चुका है तो रिवाज को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धांत जो है उसकी आज्ञा माननी है। ठीक है, तो ऐसे हिस्सों को जब हम अनुवाद करते हैं तो हमेशा खोजते हैं कि आत्मिक सिद्धांत वहां पे क्या है। ठीक है, सो यहां पे आज हम अभी लंच ब्रेक करेंगे, राइट? तो लंच ब्रेक करते हैं। होपफुली मैं जरा फीडबैक लूंगा, कितने लोगों को लग रहा है हम थक रहे हैं या थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, गैप लंबा देना है? आपको समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट है? मुझे टीचिंग स्टाइल बदलने की ज़रूरत है? आपको लग रहा है मैं बहुत हल्का पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और डीप जाना है, थोड़ा और ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा चाहिए? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा आसान पढ़ाओ तो हजम होता है। हाँ, ओके, ठीक है। सो अभी नहीं तो लंच टाइम में फीडबैक देने के लिए फ्री महसूस करिए मेरे को, फिर आपको लगता है, क्योंकि इसके बाद कितने बजे आना है पास्टर वापस? 25 मिनट दे दीजिए थोड़ा। अच्छा, ओके, सो